मंदिर का क्या हालचाल? टैंकर नहीं हटेगा। अच्छा, टैंकर जहाँ है वो किसी दूसरे के जमीन में। झगड़ा तो शांति देवी जी से नहीं है, वहाँ तो मुझे लग रहा अशोक महतो जी से झगड़ा। विजय झा जी इस चीज को उकसा रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं क्या? अरे भाई, टैंकर वहाँ खड़ा है तो इसमें विजय झा जी की दुकान के सामने खड़ा हुआ किसी का, आप उसको हटाइएगा नहीं तो रोजी रोटी कैसे चलेगा? सुरेश महतो और अशोक महतो बीजेपी में है क्या? मतलब दूसरी पार्टी में जाएंगे तो आप लोग विवाद बढ़ाएंगे? नहीं बच्चू जी, जमीन कहीं नहीं है, एग्रीमेंट हुआ था आप लोगों के बीच में। मैंने विजय झा जी से भी ये बात पूछा था कि आप समस्या को बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं? वीडियो वायरल होने से विधायक जी का नाम होगा, आप बताइए। विधायक जी जितने पॉपुलर हैं, क्या 81 विधानसभा में कोई उतना पॉपुलर विधायक है? माननीय विधायक जी से मेरा एक अनुरोध है, श्रीमान आप संवैधानिक पद पर हैं और मुझे लगता है कि आप अगर थोड़ा सा आगे बढ़कर एक कदम चलते हैं तो यह मुद्दा तुरंत सलट जाएगा। एक बात और, बच्चू राय जी ने आज स्पष्ट कहा है कि मंदिर का सौंदर्यीकरण के लिए जो स्टेप विधायक जी उठाना चाहते हैं कि हम खुद बनाकर आप लोगों को एक बेहतर दुकान देंगे ताकि वो आने वाले समय में एक बेहतर पर्यटन स्थल साबित हो। धन्यवाद विधायक जी आपका। मेरी यही कोशिश है कि आप जितने लोकप्रिय विधानसभा के क्षेत्र में हैं, आप इस मुद्दा को सल्टाने में उतने ही लोकप्रिय साबित होंगे। नमस्कार, मैं उमेश व्योम टीवी के लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में सदैव आपका स्वागत करता रहा हूं। आज तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, क्योंकि मैं उन्हीं चीज़ों को लेकर आपके सामने रखता हूं जिन चीज़ों को सुनने में आपको न केवल मज़ा आता है बल्कि आपको एक उम्मीद बनी रहती है कि हर समस्या का एक अंतिम समाधान होगा। बाघमारा के अंतर्गत झारखंड का एक पर्यटन स्थल बन चुका आज रामराज मंदिर चिटाही धाम के नाम से भी मशहूर है। कुछ मंदिर में ज़मीन के विवाद को लेकर आए दिन कुछ न कुछ वीडियोज़ वायरल होना, SMS वायरल होना, ये कंटिन्यू है। कुछ समाज सेवी आगे बढ़ रहे हैं, कुछ रैयत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रश्न वहीं उठता है जब आस्था का केंद्र है तो मैंने बार बार चीख कर पूछा है, राजनीति में मंदिर या मंदिर में राजनीति फंस गया? चलिए इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज आपके साथ बात करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं बच्चू राय जी, पहले तो उनका स्वागत है आपका भी उमेश जी आज इस कतास कार्यालय में। बच्चू जी, मंदिर का क्या हालचाल? मंदिर का अच्छा है। अभी जस्ट देखिए शिवरात्रि की पूजा हुई, पूरे उत्साह के साथ समूचे ग्रामीणों ने किया और विधायक जी की इच्छा है कि और ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर का सौंदर्यीकरण हो, इसलिए उन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च किया जिसमें जैसे बड़े बड़े जगह वैष्णो देवी हैं, दक्षिण के जो पूजा स्थल हैं, वहाँ जिस प्रकार वेबसाइट के द्वारा माध्यम से पूजा अर्चन और प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार का व्यवस्था उन्होंने करवाया है। टैंकर नहीं हटेगा? टैंकर देखिए वो मिस्त्री नहीं मिल रहा क्या? जरूर, टैंकर तो जो भाड़े पर चलवा रहा है, जिसे देख रेख में दिया गया है, उसने अपने ज़मीन में रखा है, तो जिस दिन इच्छा होगी वो अपना हटा सकता है। अच्छा, टैंकर जहाँ है वो किसी दूसरे के ज़मीन में है? शांति देवी जो हैं उनका ज़मीन है, वो अपना निजी ज़मीन में विधायक जी का टैंकर का वो देख रेख करते हैं, भाड़े पर चलवाते हैं। झगड़ा तो शांति देवी जी से नहीं है, वहाँ तो मुझे लग रहा अशोक महतो जी से झगड़ा चल रहा। अशोक महतो से भी कोई झगड़ा नहीं है। अशोक महतो जी को, उनके परिवार को जब कुछ बाहरी तत्व, चाहे हमारे कतरास में रहने वाले विजय झा जी है, चाहे अन्य नेता हैं, उन्हें बहकाते हैं, उसकी एक मिनट, क्या विजय झा जी इस चीज़ को उकसा रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं क्या? निश्चित रूप से सारा षड्यंत्र उन्हीं के द्वारा रचा गया है। विजय झा के द्वारा ही सारा षड्यंत्र, वो षड्यंत्र कादिश प्रारंभ काल से हैं, उनका इतिहास है षड्यंत्र रचने का। कई एक ऐसा केस है जब भाजपा में थे। अरे भाई, टैंकर वहाँ खड़ा है तो इसमें विजय झा जी का क्या रोल है, ये आप हमको बताइए। टैंकर लेकर के कभी भी उस जगह विवाद नहीं है। दुकान के सामने अगर टैंकर लगा हुआ है तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी क्या बनती कि हम इसको हटवा लें? निश्चित रूप से हटता है। कब था टैंकर? अभी तो कार्यक्रम था, कुछ गंगा जल आया था, अन्य तरह के कुछ तब वहाँ टैंकर खड़ा रहता है, नहीं तो टैंकर तो रहता नहीं है। तो अभी टैंकर वाली बात जो आप रख दी कि वो शांति देवी का है तो झगड़ा अशोक जी के साथ हो गया, ये क्या चक्कर है? सुरेश महतो के साथ हो गया। टैंकर तो कहीं झगड़ा में था नहीं, उसको विजय झा लाए हैं। टैंकर लेकर के कहीं झगड़ा तो हुआ नहीं है। बात तो वहीं से खड़ा हुआ ना कि दुकान के सामने खड़ा हुआ किसी का, आप उसको हटाइएगा नहीं तो रोजी रोटी कैसे चलेगा? वह टैंकर इससे पहले भी खड़ा हुआ होता था, लेकिन कभी तो ये प्रश्न नहीं
उठा था? आखिर इस प्रश्न को कैसे विजय अच्छा, इस बात को बताइए। ये टैंकर वहाँ पहले भी खड़ा होता था? पहले भी खड़ा होता था, बहुत दिन से खड़ा होता था, अन्य सारी गाड़ियाँ भी खड़ी होती, लेकिन कभी ये प्रश्न नहीं उठा था। ये विजय झा जब इसको वो तुल दिए हैं, मुद्दा बनाए हैं, तभी से ये प्रश्न उठा, नहीं तो टैंकर कोई प्रश्न नहीं है। सुरेश महतो और अशोक महतो बीजेपी में है क्या, या बीजेपी को सपोर्ट करते हैं क्या? देखिए अब देखिए ये खुले स्वर से चाहते हैं कि बच्चू राय जी बोलें इस चीज़ को। अब भाजपा को इधर जब से विवाद बढ़ा है तब से तो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब वो दूसरी पार्टी में जाएंगे तो आप लोग विवाद बढ़ाएंगे? नहीं, दूसरी पार्टी में जाएंगे तो जाने दीजिए, कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है। उनके गांव के कई लोग दूसरे पार्टी में चले गए हैं, कोई विवाद नहीं है, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि वहाँ पर राम राजा कमेटी है जिसके देख रेख में वहाँ पर सारी व्यवस्था चलती है, और वह जो सौंदर्यीकरण में व्यवधान पहुँचता है वहाँ पर बाधा है, बाकी कुछ नहीं है, कोई विवाद नहीं है। जमीन कहीं नहीं? देखिए जमीन से भूमि बच्चू जी, जमीन कहीं नहीं? जमीन कहीं अब आ रहा है, नहीं तो जमीन कहीं नहीं था सर। यदि जमीन रहता उन्हें तो महाराज इससे पहले क्या है, एग्रीमेंट हुआ था आप लोगों के बीच में? एग्रीमेंट तो बहुत बात की बात है, हम तो कह रहे हैं कि जिस दिन मंदिर डोमन महतो के साथ एक बार विवाद हुआ था ना जमीन को लेकर? जरूर जमीन लेकर के था, लेकिन उसमें समझौता हुआ। डोमन महतो खुद समझौता किए हैं विधायक जी के साथ में, है ना, और वो भी बहकावे में किए थे, विधायक जी के ऊपर आरोप लगाए थे, बाद में वो समझ गए और वो समझौता किया उन्होंने। आप विधायक जी के प्रतिनिधि के रूप में हमको इंटरव्यू दे रहे हैं, मेरा ये जानना है विधायक जी समस्या का, मैंने विजय झा जी से भी ये बात पूछा था कि आप समस्या को बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं? विधायक जी का नाम होगा, यदि उस मंदिर का जितना भी सौंदर्य बढ़ेगा, विधायक जी का नाम है, तो क्यों चाहेंगे कि किसी भी प्रकार का यहाँ समस्या रहे? वीडियो वायरल होने से विधायक जी का नाम होगा, बताइए तो। वीडियो वायरल भी एक षड्यंत्र था। आखिर इतना दिन तक गुस्सा तो आया ना विधायक जी को? जरूर आया। अगर विधायक जी के ऊपर में अनाप शनाप कहा जाएगा, जूठा पानी उनके गाड़ी पर फेंक दिया जाएगा, तो कोई व्यक्ति पलट करके नहीं बोलेगा। उन्होंने तो समझाने का प्रयास किया है, झगड़ा तो नहीं लड़ा, उन्हें समझाने का प्रयास किया, उसी में वाद विवाद उनके दूसरे लोगों ने कर दिया, और षड्यंत्र के तहत उनका लड़का कोई पेन का या डिजिटल पेन था उसके द्वारा वीडियो किया है। मतलब ये पेन को भी आप उस षड्यंत्र का हिस्सा आप मान रहे हैं? देखिए यह षड्यंत्र ढुल्लू महतो फोबिया कुछ लोग हो गए हैं, उनका यह षड्यंत्र बराबर का चलता रहता है। वो इसी विधायक जी जितने पॉपुलर हैं, क्या 81 विधानसभा में कोई उतना पॉपुलर विधायक है अभी? इसीलिए तो 81 विधानसभा में मात्र एक तो इतना गुस्सा क्यों आएगा विधायक जी को? आप ही बताइए। एक आम आदमी उनसे मिलने जाएगा तो इतना डर अगर बन जाएगा कि हमारा विधायक को इतना गुस्सा अगर आता है, क्या हम मिल पाएंगे उनसे? उमेश जी, हम आपको कहते हैं कि आप खुद जाइए विधायक जी से मिलिए, कितना पोलाइट है, कितना विनम्र हैं, आम आदमी की तरह मिलते हैं, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर कोई पवित्र अपना मन में पवित्रता लेकर के गया कि मंदिर पूजा करने जाएंगे और उसको षड्यंत्र के तहत उसके ऊपर में जूठा पानी, उसके गाड़ी पर जूठा पानी, कीचड़ में उसको जाना पड़ेगा, गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा ठेला लगा करके, तो क्या व्यक्ति समझाने का, पलट कर कुछ भी नहीं बोलने का अधिकारी है? उन्होंने तो गुस्सा में कुछ नहीं कहा, पलट करके केवल जवाब दिया कि ऐसा करना गलत है। बीजेपी कहती है महिला का सम्मान करो, और दूसरे तरफ उनके वीडियो को आप एकदम बिल्कुल देखेंगे बारीकी से, तो कहीं नहीं आपको लगता है कि महिला का मन आहत हुआ होगा? देखिए महिला के साथ सीधे वो तकरार नहीं किए, आप वीडियो देखिए, उसमें महिला के साथ सीधे तकरार नहीं है, महिला के साथ अन्य लोग थे उनके सपोर्ट में, जो पूर्व नियोजित था, उनके साथ उनका तकरार हुआ है, महिला भी थी वहाँ। बच्चू राय जी, कैसे ये समस्या खत्म होगा? ये मानते हैं कि नहीं कि एक मंदिर परिषद है, शुद्धता का, और हर जगह से लोग आ रहे हैं, अगर वहाँ सुनेंगे इस चीज़ को कि यहाँ इस मंदिर में विवाद हो रहा है छोटा सा ज़मीन को लेकर, तो मन में ठेस पहुँचता है हिंदुत्व को, ये बात को मानते हैं कि नहीं? अगर विजय झा जैसे षड्यंत्रकारी बाहरी लोग केवल उस मामले में नहीं पड़े तो वहाँ बाहरी किन को बोल रहे हैं आप? विजय झा जी लोग जो उस ग्रामीण उस कमेटी के अंदर में, उस ग्राम में नहीं हैं। तो समाज सेवी आदमी हैं, हर जगह जाते हैं, हर लोगों से मिलते हैं। उस दिन भी अनायास मिल लिए जिस जगह पर आप लोगों ने ये बात को खड़ा किया कि सज्जू राय जी से पहले से ये षड्यंत्र तैयार था, तो उस दिन तो सार्वजनिक कार्यक्रम था भोज का। समाज सेवा का मतलब झगड़ा कराना तो नहीं है, उकसा करके झगड़ा करवाना, केवल उस गांव वाले के लोग के ऊपर में छोड़ दें, देखिए कल समाधान निकल जाएगा। लेकिन जब उसमें नमक मिर्ची लगाने का काम विजय झा जैसे लोग करेंगे तभी झगड़ा बढ़ता है। और महिला के साथ उन्होंने षड्यंत्र रचा ऐसा करके, क्योंकि उन्हें ढुल्लू फोबिया से वो ग्रसित है।
इसलिए वो इस तरह का बराबर की हरकत करते हैं। मैंने उनसे पूछा था कि क्या विधायक जी आपके विधायक नहीं? उन्होंने कहा हाँ, हमारे भी विधायक हैं। वो तो मानते हैं कि विधायक हैं। विधायक हैं, लेकिन क्या वो विधायक के जैसा वो व्यवहार करते हैं? विधायक को जो सम्मान मिला वैसा व्यवहार करते हैं? वो तो व्यवहार करते हैं जैसे उनसे उनका कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हो, खुन्नूस हो। PIL किया है उन्होंने। PIL करें, जो उनका कानून का अधिकार है उसको कौन रोक सकता है? वो करें, उसके लिए कोई दिक्कत उसकी तो बौखलाहट कहीं नहीं ना है। उसकी बौखलाहट नहीं, वो खुद पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। एक फेल्योर पॉलिटिशियन है विजय झा जी, और उनका जो फेल्योर हो गया। एक मिनट, फेलियर पॉलिटिशियन कहने का, कल दिन तो वो भी बीजेपी में थे, भाजपा में रहे, लेकिन भाजपा में रहते हुए भी कई षड्यंत्र किया, इसलिए भाजपा में भी नहीं टिक पाए। टिक नहीं पाए या छोड़ दिए? वो टिक नहीं पाए। भाजपा में रहते हुए कई षड्यंत्र उन्होंने किया। जयराज सिन्हा जी को जिलाध्यक्ष बनाने से कैसे रोका जाए, षड्यंत्र किया। मैं बताता हूँ, भाजपा में रहते हुए यहीं पर उसमें दो एक कतरास मंडल था, एक बाघमारा प्रखंड था। बाघमारा प्रखंड के अध्यक्ष उसमें सेवा प्रसाद बनाना था, हम लोगों ने बनवाया, तो उन्होंने षड्यंत्र करके नहीं बनने के लिए षड्यंत्र किया। बाद में हम लोग जीत हासिल किए, बनवाए। विनय सिंह जो बने थे कतरास मंडल का अध्यक्ष, उनको नहीं बनने दिया था, हम लोगों ने उसके लिए लड़ करके बनवाया था। यह षड्यंत्र उन्होंने अपना घर में रचा था। कैसे विवाद खत्म होगा बच्चू राय जी? विवाद खत्म, देखिए गांव के वहाँ के ग्रामीण का ही आपस का मामला, वही ग्रामीण लोग ही उस मंदिर कमेटी का सदस्य हैं, वो ही खत्म कर देंगे। केवल विजय झा जैसे षड्यंत्रकारी बाहर से न कूदे। मतलब आपको लगता है कि अगर वो उसमें इंटरफेयर नहीं करे तो मामला तुरंत चलट जाएगा? 100%। विधायक जी का मन में क्या है? विधायक जी का मन में ये है कि सारा मामला सलट जाए, जितने दुकानदार हैं उन्हें वो दुकान बना करके। अरे भाई, फिर तो कमाई वाली बात आ गई बच्चू राय जी। उनको आप बोल दीजिए अपने से बना लें, आप तो फिर किराया लेंगे। नहीं, उसमें किराया नहीं लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। एकदम उनसे कोई किराया ना, वो सदा के लिए उनको दे दिया जाएगा, और उस दुकान पर अधिकार उनका रहेगा। दुकान के ऊपर भी दुकान बनाएंगे, वो भी सब अधिकार उन्हीं का रहेगा। उनका एक से पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसमें अधिकार करते रहेंगे। लेकिन मंदिर का जो सामने का है वह स्थान खुला रहे, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक वहाँ आवे, और जितने भी गांव घर और आसपास के लोग रोजगार करेंगे, सारे का भरण पोषण होता है। उनमें कभी तकलीफ होता है कि आपस के गांव के ही लोग लड़ रहे हैं, विवाद हो रहा है? काफ़ी व्यथित रहते हैं। खुद हम लोग के पास विधायक जी बोलते हैं कि ऐसा सिचुएशन कभी मेरा गांव में नहीं था। केवल ये हमारे जलेश्वर महतो जी, विजय झा जी लोग जब से इस गांव में राजनीति, धर्म को का आस्था के केंद्र में जब राजनीति को प्रवेश कराएं, तभी से ये विवाद है, अन्यथा सब कुछ अच्छा था। अंतिम एक मेरा प्रश्न है, बच्चू राय जी को अगर बोला जाए कि समस्या समाधान करवा देना है, तो त्रिपक्षीय वार्ता को लेकर क्या आप आगे बढ़ेंगे? क्योंकि शरद जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहा है, तो बच्चू राय जी क्या राय देंगे? दोनों पक्ष को राय अगर पूछा जाए, आप भी एक गार्जियन हैं, ठीक है, लंबे समय से आपने राजनीति की है, एक गार्जियन के तौर पर आपकी भूमिका क्या होगी और इसको कैसे आप खत्म करेंगे? जरूर, जब भी ये होगी समाधान निकालने का हर संभव प्रयास करके, और वो विवाद सदा के लिए समाप्त कर देने का प्रयास भी करेंगे। और हम कहते हैं, विजय झा को भी आमंत्रित करते हैं कि आप खुद आइए, और इस मंदिर में जो आस्था का केंद्र है, वो मेरा भी आस्था केंद्र है, आपका भी आस्था का केंद्र है। हालांकि विजय झा जी आज तक नहीं गए हैं, उनको इतनी एक बार निमंत्रण देकर देखते। निमंत्रण तो बार बार देते हैं, उनको व्हाट्सएप में भी हम भेज देते हैं कि रामराज मंदिर में फलना तारीख से फलना तारीख जग है, आवें। अगर जिनकी नहीं भी इच्छा है वो भी आवें, क्योंकि ढुल्लू महतो का नहीं, प्रभु श्री राम का जग है। उनको तो कई बार हम किए हैं, लेकिन आज तक पधारे नहीं हैं। पता नहीं क्यों इतनी चिढ़ है। आप ढुल्लू महतो से चिढ़िए, राजा राम मंदिर से नहीं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है कि आप ढुल्लू महतो से चिढ़िए, राजा राम मंदिर से नहीं चिढ़िए। रामराज की कल्पना और परिकल्पना की जब हम बात करते हैं, तो बस एक ही मन में बात आता है, आस्था हमारा हिलना नहीं चाहिए। हम कभी मजाक के पात्र ना बने। हम बाघमारा के निवासी हैं और मेरा एक ही रोल है, मैं कोशिश यही करूंगा, मेरे तरफ से यही निवेदन होगा, दोनों पक्षों से बैठ के इसको सलट लें, क्योंकि अगर घर की बात बाहर जाती है तो हम सबों की इसमें बदनामी है। माननीय विधायक जी से मेरा एक अनुरोध है, श्रीमान आप संवैधानिक पद पर हैं, और मुझे लगता है कि आप अगर थोड़ा सा आगे बढ़कर एक कदम चलते हैं तो यह मुद्दा तुरंत सलट जाएगा।
एक बात और बच्चू राय जी ने आज स्पष्ट कहा है कि मंदिर का सौंदर्यीकरण के लिए जो स्टेप विधायक जी उठाना चाहते हैं कि हम खुद बनाकर आप लोगों को एक बेहतर दुकान देंगे ताकि वो आने वाले समय में एक बेहतर पर्यटन स्थल साबित हो। धन्यवाद विधायक जी आपका। मेरी यही कोशिश है कि आप जितने लोकप्रिय विधानसभा के क्षेत्र में हैं, आप इस मुद्दा को सल्टाने में उतने ही लोकप्रिय साबित होंगे। नमस्कार, मेरी एक ही कोशिश है, ना हम पक्ष की बात करते हैं, ना हम विपक्ष की बात करते हैं, हम समस्याओं की समक्ष की बात करते हैं। जय हिंद।